हेलो भाइयों, राम राम, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हमने ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत अहम वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। आईडी ब्लॉक क्यों होती है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और अगर आईडी ब्लॉक हो गई है तो ये कैसे खुलेगी, और खुलेगी कि नहीं खुलेगी, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे डिटेल में। क्योंकि ड्राइवर भाई बहुत सारे हैं, उनकी आईडियां हैक वगैरह हो जाती हैं या आईडी खत्म हो जाती हैं। उसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको समझाएंगे। ध्यान से वीडियो देखेगा, मजा आ जाएगा भाई। वो आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये टिप्स आप अपना लोगे तो। या फिर आपके साथ हो चुका है, आईडी हैक हो चुकी है, आईडी बंद हो चुकी है, आईडी डीएक्टिवेट हो गई है, या आईडी ब्लॉक हो गई है, वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी, खुलेगी तो कहाँ खुलेगी, इस विषय में आज आप लोगों को बताएंगे। तो ओला हो, उबर हो, इन्हीं दोनों ऐप में ऐसा होता है। बकाया रैपिडो, इन ड्राइवर और वन वे, इसमें तो खैर इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। दो मेन ऐप हैं अपने, ओला और उबर, जिसमें कि आईडी हैक होती है, या फिर आईडी हमारी डीएक्टिवेट हो जाती है, या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाती है। ये तीनों कारण है, आप लोगों को बताएंगे बारी बारी से। एक ऐप से शुरुआत करेंगे, ओला या उबर, इन्हीं दोनों की बात करेंगे। बकाया दो तीन ऐप जो बचते हैं वो ज़्यादा इतना स्ट्रिक्ट कंपनियां नहीं है, ना ही उतनी गाइडलाइंस उनकी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइंस, वो ओला और उबर की हैं। तो इन्हीं दोनों ऐप में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आते हैं गाड़ी में बैठ के भाई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत शोर शराबा हो रहा है। तो भाइयों बात करते हैं ओला की। सबसे पहले ओला से स्टार्ट करेंगे, फिर उबर पे जाएंगे। ओला में क्या होता है, ओला की टर्म्स कंडीशन अलग है, उबर की अलग है, दोनों ऐप का अलग अलग सिस्टम है भाई, समझिएगा। ओला में क्या है, ड्राइवर और गाड़ी दोनों में ब्लैक लिस्ट होती है, और ब्लैक लिस्ट होने का मेन कारण या ऑफ रोड होती है। मेन कारण होता है या तो हाई कैंसिलेशन, या एक्सेप्टेशन रेट बहुत कम होगा। मतलब अगर 100 राइड आई हैं, आपने सिर्फ 2-4% ही एक्सेप्ट की हैं, तब भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है या ब्लैक लिस्ट कर सकता है, या ड्यूटी ऑफ स्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से। दोनों प्रकार में अंतर होता है, आप समझ लीजिएगा। टेम्परेरी ब्लॉक और परमानेंटली ब्लॉक में अंतर होता है, उसके विषय में अभी चर्चा करेंगे। तो भाई ओला जो है, अपनी प्लेटफॉर्म की अगर गलत नीतियों का आपने उल्लंघन किया है, इनकी नीतियां जो होती हैं उनका उल्लंघन किया है गलत तरीके से, तब भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है या आपकी गाड़ी ब्लॉक कर सकता है। दो चीज़ें समझिएगा, या तो ड्राइवर की आईडी बंद करेगा, या गाड़ी की आईडी ऑफ रोड कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा हमेशा के लिए, या फिर परमानेंटली या फिर टेम्परेरी। परमानेंटली या टेम्परेरी दो चीज़ें हो गई, दोनों चीज़ें भी कर सकता है, ये आप समझिएगा। वैसे ज़्यादातर जो है हाई कैंसिलेशन, या कभी हम लोग एसी ना चलाएं, कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया है, या हम लोग पैसे की ज़्यादा डिमांड कर दें, या कभी कभी नहीं भी पैसे मांगते हैं, लेकिन कस्टमर जो है उल्टा सीधा बोल देता है, लिख देता है, झूठ में लिख देता है, और कंपनियां हम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर देती हैं। कार्रवाई के रूप में हम लोगों को कुछ देर के लिए अस्थायी रूप से जो है या स्थायी रूप से ब्लॉक कर सकता है कंपनियां। या फिर जो है ये चीज़ें जो है सिर्फ ड्राइवर पे ही निर्धारित होती, कस्टमर को कभी ये लोग परेशान नहीं करते हैं, और ना ही हम लोग फीडबैक लेते हैं। फीडबैक कस्टमर का ज़्यादा मान्य होता है भाई, ड्राइवर का मान्य होता है, लेकिन बहुत कम, उसकी कोई नहीं सुनी जाती है। तो इससे बचने का तरीका मैं बता दूं भाई, आपका ब्लैकलिस्ट ना हो, उसका तरीका यही है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, और ठीक है ना, गाड़ी साफ़ सुथरी रखें। यही दो तीन चीज़ें हैं जो आप अपना के जो है कस्टमर से अच्छी रेटिंग पा सकते हो। या हाई कैंसिलेशन हो गया, आपकी बुकिंग बार बार आ रही है और कैंसिल हो रही है, वो कस्टमर कर रहा है या ड्राइवर कर रहा है, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तीनों मैटर हैं। अगर आपका जो है स्कोर बहुत कम हुआ, ठीक है ना, रेटिंग बहुत कम हुई, तब भी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बाद फिर बता दें, दो प्रकार के ब्लैकलिस्ट होते हैं। एक तो टेम्परेरी ब्लैकलिस्ट, जो कि कुछ घंटे या कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे के लिए होता है। 72 घंटे बाद ड्राइवर और गाड़ी दोनों को ब्लैकलिस्ट करता है। कभी कभी एक को करता है, गाड़ी को कर देगा, या ड्राइवर को कर देगा, या फिर दोनों को कर देगा। अगर एक को किया है तो हो सकता है एक 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद आपको जो है ऑन रोड कर दे, आपकी गाड़ी हो या ड्राइवर की आईडी हो। दोनों प्रकार से आपकी जो है ब्लैकलिस्ट की जा सकती है, ड्राइवर की आईडी भी और गाड़ी की आईडी भी। तो भाई गाड़ी ऑफ रोड की गई हो या ड्राइवर ऑफ रोड किया गया हो, उसको ऑन रोड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप पार्टनर केयर में जाइए, उसमें एक स्लैब होता है, उसमें लिखा होता है हमारी गाड़ी ऑफ रोड की गई है।
उस पर क्लिक करोगे, आपका टिकट नंबर इरेज होगा, समय और तारीख दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और उस समय उस तारीख में ज़्यादातर 72 घंटे का समय लेता है, 72 घंटे बाद ड्यूटी ऑन कर देता है ऑफ ड्यूटी को। या ब्लैक लिस्ट गाड़ी कर रखी तो उससे जो है हटा के टेम्परेरी ब्लैक लिस्ट करता है, परमानेंटली नहीं करता है। और कुछ कारणों में परमानेंटली ब्लॉक कर देता है ड्राइवर और गाड़ी दोनों को, उसका भी तरीका बताएंगे। तो फिलहाल अभी टेम्परेरी की बात करते हैं। 72 घंटे के बाद आपकी ड्यूटी ऑन हो जाएगी। अगर किसी कारणवश आपकी ड्यूटी ऑन नहीं होती है तो आप वेंडर के थ्रू आप ऑन ड्यूटी करवा सकते हो। ब्लैक लिस्ट गाड़ी भी ऑन रोड हो सकती है। अगर आपको कोई जानकारी ना हो, आपके पास कोई वेंडर ना हो, आपका कोई संपर्क ना हो, तो हमारे पास जो वेंडर है जिसका नाम सुरेश है और उसका मोबाइल नंबर 7705909993, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट खोल देगा। अगर टेम्परेरी हुआ है तो, अगर परमानेंटली हुआ है तो उसका प्रोसेस ज़्यादा लंबा है और उसके खर्चे भी अलग हैं, तो उसके विषय में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो ये आपको बता दिया भाई ओला के बारे में, ठीक है, कि ओला की ब्लैक लिस्ट गाड़ी हो या ब्लैक लिस्ट ड्राइवर हो, ये दोनों ऑन रोड हम लोग होने से कैसे बचें, ठीक है, और इसका कारण क्या है, और अगर हो चुका है ब्लैक लिस्ट तो उसको खोलेंगे कैसे। फर्स्ट स्टेप में तो आप अपने पार्टनर केयर में जाके हमारी कार ऑफ रोड की गई है अस्थायी रूप से, उस पर क्लिक करके आप टिकट नंबर इरेज कर सकते हो। टिकट नंबर इरेज करने के बाद आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा, समय और तारीख दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उस समय और उस तारीख में आपकी जो है गाड़ी ऑफ रोड से ऑन रोड कर दी जाएगी। तो भाई ओला के बारे में आपको जानकारी दे दी है, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ऊबर की। ऊबर में जो है ड्राइवर को ब्लैक लिस्ट जो है बहुत कम करता है, ज़्यादातर जो है ड्राइवर को ब्लैक लिस्ट करता है भाई, गाड़ी को ब्लैक लिस्ट बहुत कम करता है। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जितना जानकारी है हमेशा ड्राइवर को ही ब्लैक लिस्ट करता है। उसके कारण जो मेन है वो हम आपको बता दें, उससे फिर बचने के भी तरीके बताएंगे और उसका जो है निराकरण भी बताएंगे कि उससे आप कैसे उससे बच सकते हो और वो आईडी वगैरह कहाँ बनेगी, वीडियो के लास्ट में बताएंगे भाई ये। तो सबसे पहले तो जो है हम लोग गलती क्या करते हैं ड्राइवर भाई, कि एक मोबाइल में मान लो इसमें हम ओला ऊबर ऐप चला रहे हैं, अब किसी कारण से डैमेज हो गया, ख़राब हो गया या सही से वर्क नहीं कर रहा है तो मोबाइल चेंज करते हैं, सिम इसका उसमें डाल लेते हैं, सिम तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जीमेल आईडी अपनी चेंज नहीं करते हैं, जीमेल अकाउंट उसमें नया क्रिएट कर लेते हैं। इसका जो ऊबर में लगा होता है जीमेल अकाउंट वो उसमें मोबाइल में लॉगिन नहीं करते हैं, जिसके कारण कि ऊबर को ये लगता है कि ये जो है फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमको जो है ऑफ रोड कर देता है। तो ऊबर के ये कारण बताए भाई कि आप जीमेल अकाउंट चेंज नहीं करते हो, मोबाइल तो चेंज कर लेते हो, सिम तो चेंज कर लेते हो भाई, जीमेल अकाउंट भी आप लोग चेंज कर लिया करें, ताकि ऊबर को ये ना लगे कि आप फ्रॉड कर रहे हो या मल्टीपल अकाउंट बनाए हुए हो। और दूसरा कारण होता है, कई भाई अपने क्या करते हैं भाई कि अपने जो है डीएल नंबर या आधार नंबर किसी को शेयर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये लोग जो है उसका मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। अकाउंट बनाने के चक्कर में आपके डीएल का अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, एक्टिवेट है, अब दोबारा कोई ट्राई करेगा तो आपका ये भी अकाउंट उड़ जाएगा मल्टीपल अकाउंट की वजह से। तीसरा कारण होता है कि सामने वाला फ़ोन करेगा कि भैया आप ओटीपी बता दीजिए किसी न किसी बहाने से। अच्छा, वो टारगेट कैसे करते हैं, कस्टमर ड्राइवर को कैसे अपना शिकार बनाते हैं, वो क्या करेगा, एक राइड बुक करेगा रैंडमली, मतलब किसी के भी पास जाएगी वो, अब उसका वो शिकार है समझ लो। हमारे पास राइड आई, बुक किया और किसी कारण उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने के बाद 2-4-6 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या फिर 1 दिन के बाद वो फ़ोन करेगा कि फ़लाने टाइम में आपके पास इस नाम से एक बुकिंग आई थी, उसके साथ आपने बदतमीजी की है, तो उसने कंप्लेन की है। अब कंप्लेन हटाने के लिए आपके पास हम एक ओटीपी भेज रहे हैं, आपकी आईडी रिफ्रेश करने के लिए वो ओटीपी आप बता दीजिए, तो आपकी कंप्लेन हटा देंगे, जिससे कि प्रॉपर आपके पास इंटरसिटी बुकिंग आए या दूर दूर की बुकिंग आए, ऐसे वो झांसे में लेगा। आप लालच में आके भाई समझ बूझ विवेक से काम नहीं लोगे, आप अपनी भाई ओटीपी उसको शेयर कर दोगे, बता दोगे, बस वो आईडी आपकी हैक हो गई और उसका मिसयूज करेगा। यही कारण है भाई 2-3 जिससे आपको बचना है। अगर किसी का भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया ऊबर में तो फिलहाल इसका अभी निराकरण नहीं है, ये समझ लीजिएगा भाई। फ़ोन मत कीजिएगा वेंडर के पास, क्योंकि अभी इसका एक्सेस उसके पास है नहीं, उसके पास ही नहीं किसी भी वेंडर के पास। अगर वो बोल दे कि भाई वही आईडी मैं चालू कर दूंगा तो भाई नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। बहुत से लोग क्या है ठगी का शिकार हो जाते हैं, परेशान होकर कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं और फिर फ़ोन मिलाते रहते हैं, वेंडर फ़ोन नहीं उठाता है।
खास करके वो वेंडर जो व्हाट्सअप नंबर देते हैं, कॉलिंग का नंबर नहीं होता है, उनमें जाके फंस जाते हैं। लेकिन जो वेंडर प्रॉपर काम कर रहे हैं, वो पहली बात तो झूठ बोल के आपसे पैसा लेंगे नहीं। अगर पैसा ले भी लिया है और आपका काम नहीं हुआ तो पैसे वापस कर देंगे। हमारे पास जो वेंडर है, जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको हम तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें भाई, जेन्युइन बंदा है। अगर आप काम कराते हो, किसी कारणवश आप काम नहीं होता है, तो आपका पैसा रिफंडेबल होगा, ये चीज़ समझ लें भाई। तो किसी को भी एडवांस में पैसे न दें। अगर आपके जान पहचान का है तभी उस पर भरोसा करें। आंखें खोल के भरोसा करें, आंखें बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर लोग हैं जो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं और व्हाट्सअप से ही आपसे अमाउंट मंगाएंगे, पैसे मंगाएंगे, चैट के द्वारा ही आपसे बातचीत करेंगे। कभी फ़ोन डिटेल आपको नहीं देंगे, या फ़ोन देंगे भी तो वो नंबर देंगे भाई जो आपका पैसा लेने के बाद तुरंत वो ऑफ हो जाएगा या आपकी कॉल पिक नहीं होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप सावधानी बरतिए, तभी आपका अकाउंट सेफ है। अगर लापरवाही बरतेंगे, एक बार अकाउंट भाई हैक हो गया ऊबर में, अगर आईडी डीएक्टिवेट हो गई, वो कारण कोई भी हो भाई, प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो या फिर मल्टीपल अकाउंट हो, कोई भी कारण हो, अगर आपकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो भाई उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, होता होगा, लेकिन 2-4% लोगों की आईडी रिकवर होती है, 99% लोगों की आईडी रिकवर नहीं हो पाती है। तो ये बात आप लोग, और ऑल इंडिया मतलब वर्ल्ड में ऊबर की आईडी एक ही बनती है, एक लाइसेंस पे, ये बात याद रखिएगा। फिर उस लाइसेंस से दोबारा आईडी नहीं बन सकती है, जिस लाइसेंस से एक बार आईडी बन चुकी है। तो आप लोग सेफ रहें भाई, सुरक्षित रहें और सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।